सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज इस चैनल पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज, जिसमें कि हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे। ये ग्राफिक डिजाइनिंग की मास्टर सीरीज होने वाली है। शायद ही पूरी यूट्यूब पे आपको कोई इससे बढ़िया कोर्स मिले ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको ना ही केवल सॉफ्टवेयर बल्कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर सीखने के बाद फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, किस तरह से आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। इस पूरे सीरीज में मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगा। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की एक सीरीज होने वाली है, और ये उस सीरीज की हमारी क्लास नंबर 1 है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स के साथ, कि किस तरह से आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना है। देन फिर हम सीखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक्स। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में जो हमारे मेन 3 सॉफ्टवेयर्स हैं, पहला फोटोशॉप, सेकंड इलस्ट्रेटर एंड तीसरा कोरल ड्रॉ। जो इस सीरीज में हमारा मेन सॉफ्टवेयर होने वाला है वो होने वाला है हमारा फोटोशॉप। ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जो सबसे फेमस एंड पावरफुल सॉफ्टवेयर है वो हमारा फोटोशॉप ही है। तो किस तरह से आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, सबसे पहले वो देखते हैं। फोटोशॉप को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। तो मैं यहाँ से एक ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में एडोबे क्रिएटिव क्लाउड टाइप करना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एडोबे क्रिएटिव क्लाउड टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एडोबे क्रिएटिव क्लाउड ये है। तो सिंपली आपको इसे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद इसे आपको यहाँ से ओपन करना है। तो जैसे आप एडोबे क्रिएटिव क्लाउड लिख के सर्च करोगे, वहाँ पे आपके पास फर्स्ट वेबसाइट ये वाली आएगी, जिसका नाम है www.adobe.com/adobe-creative-cloud.com। तो आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे आप एडोबे के जो सॉफ्टवेयर है उनको परचेज कर सकते हो। एडोबे के जितने भी सॉफ्टवेयर है, एग्जाम्पल के लिए प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, जितने भी एडोबे के हमारे सॉफ्टवेयर हैं, सारे सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स, यहाँ पे फ्री ट्रायल्स। इसमें आपको फ्री ट्रायल के अंदर क्रिएटिव क्लाउड के सारे एप्स आपको ट्रायल वर्जन के लिए मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपके यहाँ पे बिजनेस के ऊपर आना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 3 प्लान है। पहला इंडिविजुअल, सेकंड बिजनेस प्लान एंड तीसरा स्टूडेंट एंड टीचर्स प्लान। इनमें से आपको बिजनेस प्लान के ऊपर आना है। बिजनेस प्लान के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद आप यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 6785 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहो तो आप इसे परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन है। सिंपली मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मेरे पास फोटोशॉप ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं आपको फोटोशॉप को ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारा फोटोशॉप दिखता कैसे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च बार पे आके फोटोशॉप को टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली फोटोशॉप अपना टाइप किया। फोटोशॉप टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे एडोबे फोटोशॉप 2022 वर्जन आ चुका है। मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा, जो मेरा एडोबे का फोटोशॉप का 2022 वर्जन है, जरूरी नहीं कि आपको भी 2022 वर्जन यूज करना है। ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है कि आप फोटोशॉप का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। मैं 2022 वर्जन यूज कर रहा हूँ। अगर आप एक लो एंड पीसी या लो एंड लैपटॉप में फोटोशॉप को सीख रहे हो, तो आप 2020 वर्जन या 2018 वर्जन भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। फोटोशॉप जब आप ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपका लास्ट डिजाइन दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लास्ट डिजाइन क्रिएट किया था जो कि माजा का था। यहाँ पे आपको आपके लास्ट डिजाइन दिखेंगे जो कि आपने क्रिएट किए होंगे। तो यहाँ पे आपको फोटोशॉप में एंट्री करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक न्यू फाइल को क्रिएट करना है। न्यू फाइल आपको कहाँ से क्रिएट करनी है, यहाँ पे आपको टॉप पे ऑप्शन दिखेगा न्यू फाइल का, देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास न्यू फाइल का ऑप्शन है। सिंपली आपको न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस को हम बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि आज की क्लास में मेरे को आपको सिखाना है ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक्स। हमें न्यू फाइल कैसे क्रिएट करनी है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में हम ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड आ चुकी है। ये हमारी एक आर्ट बोर्ड आ चुकी है एंड ये हमारे पूरा फोटोशॉप का देख सकते हैं, हमारा ये इंटरफेस है। यहाँ पे आपके सारे टूल्स हैं, यहाँ पे आपके पास ऊपर और भी ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास कलर पैलेट है। ये हमारा पूरा फोटोशॉप का इंटरफेस है। देखने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये बहुत ईजी है। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को मास्टरी करने वाले हैं।
तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी। सो आज की क्लास का हमारा मेन फोकस है फोटोशॉप के बेसिक्स सीखना, क्योंकि टूल्स तो हम बाद में भी सीख सकते हैं। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं हुए तो आप कभी भी एक अच्छे डिजाइन नहीं बना सकते, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिक्स सीखते हैं। सो बेसिक्स सीखने के लिए सबसे पहले मैं करता गया, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, उन स्क्रीनशॉट्स की हेल्प से मैं आपको बेसिक्स सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग के हमारे बेसिक्स क्या होते हैं। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं आपको उसके हेल्प से आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास लिखा है व्हाट इज अ ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, यहाँ पे इसने हमें बताया ग्राफिक डिजाइनिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट। ग्राफिक डिजाइनिंग एक आर्ट है विजुअल कंटेंट को क्रिएट करने का। विजुअल कंटेंट कौन से कंटेंट होते हैं, वो कंटेंट जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो विच इंक्लूड्स यूजिंग टाइपोग्राफी, ये सारे ध्यान देने हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक्स हैं जो कि हम सीखने वाले हैं। विच इंक्लूड्स यूजिंग टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी ये हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक होता है। इमेजेस, कलर्स एंड शेप्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक्स। सो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग इज द आर्ट ऑफ अ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट। ये क्यों जरूरी है, अगर कल को आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद आप कहीं जॉब के लिए गए तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आखिर ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। तो सिंपल आपको इसके लिए इतना याद रखना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट। ग्राफिक डिजाइनिंग एक आर्ट है विजुअल कंटेंट को क्रिएट करने का, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ टाइपोग्राफी, इमेजेस, कलर्स एंड शेप्स। अब ये टाइपोग्राफी क्या होती है, इमेजेस क्या होते हैं, कलर्स क्या होते हैं, शेप्स क्या होते हैं, अब हम इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो आई होप आपको इतना आइडिया मिल चुका होगा कि आखिर ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक्स के साथ। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो हमारा पहला बेसिक है वो है हमारा टाइपोग्राफी। क्योंकि टाइपोग्राफी होती है, मैं आपको सबसे पहले मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। मैं जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल कर करके दिखाते रहूँगा ताकि आपको आइडिया मिलते रहे कि आखिर चीज़ें हो कैसे रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है, इस पर मैं कुछ भी टाइप करना चाहूँ तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ भी यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। अभी मैं आपको केवल बेसिक समझा रहा हूँ, तो आपको इन टूल्स के ऊपर नहीं जाना कि आखिर ये टूल्स अभी कैसे यूज़ होते हैं, सारे टूल्स मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट टूल है, मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट टूल है, इस टूल की हेल्प से हम करते क्या, हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस टूल को लिया, इस टूल को लेने के बाद मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। सो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ हेलो। मैंने यहाँ पे हेलो टाइप किया, अभी देखोगे आप हेलो हमारा काफ़ी छोटा है तो मैं इसे सिंपली यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने इस हेलो को यहाँ से बड़ा किया। अब आप देखोगे यहाँ पे जो हमने क्या किया, इस हेलो को हमने यहाँ पे बड़ा किया। बड़ा करने के बाद हम क्या सीखने वाले थे, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होता है, टाइपोग्राफी कुछ नहीं है, टाइपोग्राफी बस वो है किस तरह से जो आप अपने डिज़ाइन में टेक्स्ट को ऐड करते हो, किस तरह से आपके टेक्स्ट दिखते हैं, आपके टेक्स्ट अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, ये सारा आपकी टाइपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको मेरा मतलब समझ आ रहा होगा। सारी चीज़ें मैं अभी आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक टेक्स्ट लिखा, जो कि लिखा मैंने हेलो। अब ये जो टेक्स्ट है, आपको अगर फॉन्ट के बारे में पता हो, हमारे पास फॉन्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब इस टेक्स्ट में जो हमारा फॉन्ट यूज़ हुआ है वो हमारा है गैरामॉन्ट। ये हमारा एक फॉन्ट है गैरामॉन्ट। अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फॉन्ट लेता हूँ, एरियल फॉन्ट। मैंने यहाँ पे एरियल फॉन्ट लिया। अब आप देखोगे जो हमारा फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है, देख सकते हो जो हमारा फॉन्ट है ये हमारा चेंज हो चुका है। तो कौन सा फॉन्ट आपको कब यूज़ करना है, कौन से डिज़ाइन में आपको कैसा फॉन्ट यूज़ करना है, ये सारा आपका टाइपोग्राफी के बेस पे आता है। तो अब मैं आपको टाइपोग्राफी के बेसिक्स बताता हूँ कि आखिर हमारी टाइपोग्राफी होती कैसे है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक आर्टिकल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल को ओपन किया, यहाँ पे आपको 4 फॉन्ट्स दिखाया है। पहला फॉन्ट है आपका डिस्प्ले, सेकंड आपका सैंस सेरिफ, थर्ड आपका स्क्रिप्ट, फोर्थ है आपका सेरिफ। मोस्टली जो आपके यूज़ किए जाने वाले 4 फॉन्ट्स ही होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पहला फॉन्ट है सेरिफ। इस सेरिफ फॉन्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा फॉन्ट है, इस फॉन्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको कॉर्नर पे ये आपको जितने भी टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे टी लिखा है, टी आपको यहाँ पे बाहर निकला हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जितने भी फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट के जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स के जो एजिस होते हैं वो हमारे शार्प होते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो एजिस है वो हमारे कितना शार्प है। आप इस वाले टी में और इस वाले टी में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो इस वाले फॉन्ट को, जिस भी फॉन्ट में हमारे पास
जो उसके एजेस है वो हमारे शार्प होते हैं, वो हमारे सेरिफ फॉन्ट कैटेगरी में आते हैं। एंड जिस भी फॉन्ट के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल होते हैं। एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे जो फॉन्ट है इसके अल्फ़ाबेट्स हमारे नॉर्मल है, तो ये हमारे सैंस सेरिफ फॉन्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है हमारे पास स्क्रिप्ट। देख सकते हैं हमारे पास स्क्रिप्ट है, ऐसे फॉन्ट्स जो कि आपको देखने में लगे कि वो आपके हाथ से लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं हमारी कर्सिव राइटिंग है, हमारे हाथ से लिखा गया है। कुछ ऐसे फॉन्ट्स हमारे पास होते हैं जो कि आपको देखने में लगते हैं कि हमारे हाथ से लिखे गए हैं, वो फॉन्ट्स को हम कहते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट। एंड ये फॉन्ट होते हैं हमारे डिस्प्ले फॉन्ट, ये हमारे डिजाइनिंग फॉन्ट्स होते हैं। अब कौन सा फॉन्ट आपको कब यूज़ करना है वो सारा आपको आगे आगे पता चलेगा, आगे की क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉन्ट आपको कब और कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि हमारे पास 4 तरह के फॉन्ट होते हैं: डिस्प्ले फॉन्ट, सैन सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है कि उसके जो एजेस होते हैं वो हमारे शार्प होते हैं। स्क्रिप्ट फॉन्ट हमारे वो फॉन्ट होते हैं जो कि हमें ऐसे लगते हैं कि वो हमारे हाथ से लिखे गए हैं। सैन सेरिफ फॉन्ट हमारे नॉर्मल होते हैं एंड डिस्प्ले फॉन्ट हमारे डिजाइनिंग फॉन्ट होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे फॉन्ट के बारे में। अब मैं ये फॉन्ट्स आपको फोटोशॉप में लाइव करके भी दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास पहला फॉन्ट है सेरिफ। अभी आप ये फॉन्ट देखोगे, ये हमारा कौन सा फॉन्ट है? ये हमारा नॉर्मल फॉन्ट है, क्योंकि इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके कहीं भी एजेस जो है शार्प नहीं है। देखो यहाँ पे हमारे एल भी नॉर्मल है, यहाँ पे हमारा ओ भी नॉर्मल है। बट अगर मैं एक दूसरा फॉन्ट लेता हूँ, अब की बार अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे आया, अब मैं यहाँ पे फिर से हेलो टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से हेलो टाइप किया एंड इसे सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे चेंज करूँगा सेरिफ। यहाँ पे मैं सेरिफ टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक सेरिफ फॉन्ट ले लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने एक सेरिफ फॉन्ट लिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो हमारे इस वाले फॉन्ट में और इस वाले फॉन्ट में, आप डिफरेंस देख सकते हो। ये वाला जो हमारा फॉन्ट है हमारा नॉर्मल है, एंड जो हमारा ये वाला फॉन्ट है इस फॉन्ट के एजेस आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप इसके एच पे देखो, इसका जो एच है वो हमारा बाहर निकला हुआ है। इसके जो आई है हमारा, सॉरी एल है, इसके एजेस भी हमारे बाहर निकले हुए हैं। तो आई होप आपको सेरिफ और सैन सेरिफ में डिफरेंस पता चल गया होगा। ये हमारा सेरिफ फॉन्ट है एंड ये आपका सैन सेरिफ फॉन्ट है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला फॉन्ट हमारा सैन सेरिफ है एंड ये वाला फॉन्ट हमारा सेरिफ है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा फॉन्ट्स आपके आखिर कैसे यूज होते हैं। तो अब हमारे पास 2 फॉन्ट और थे, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक फॉन्ट था स्क्रिप्ट एंड एक फॉन्ट था डिस्प्ले। अब स्क्रिप्ट फॉन्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमारे स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से कुछ टाइप कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे हेलो टाइप करता हूँ और इस हेलो का मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि हम इन सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाए। इस हेलो को मैंने नीचे लिया एंड मैं यहाँ पे एक फॉन्ट लूंगा स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट फॉन्ट लिया। स्क्रिप्ट फॉन्ट लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारा स्क्रिप्ट फॉन्ट है। ये फॉन्ट हमारा कैसे है? ये फॉन्ट आप देख सकते हो, हमें ऐसा लग रहा है कि ये फॉन्ट हमारा किसी ने हाथ से लिखा है। तो ऐसे फॉन्ट जो कि आपको लगता है कि हैंड रिटन फॉन्ट्स है वो आपके स्क्रिप्ट फॉन्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 फॉन्ट्स हैं। ये हमारा सैन सेरिफ फॉन्ट, दिखाता हूँ मैं आपको फिर से। फर्स्ट ये हमारा सैन सेरिफ फॉन्ट, ये है हमारा सेरिफ फॉन्ट एंड ये है हमारा स्क्रिप्ट फॉन्ट। एंड हमारे पास अब एक लास्ट फॉन्ट बचता है जो कि हमारा डिस्प्ले। अब वो डिस्प्ले फॉन्ट क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पे जल्दी से एक और फॉन्ट टाइप कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से यहाँ पे हेलो टाइप करता हूँ। हेलो टाइप किया एंड अब मैं यहाँ पे आके टाइप करूंगा डिस्प्ले। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले टाइप किया। डिस्प्ले टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं एक कोई सा भी फॉन्ट ले लेता हूँ। सो मैंने एक ये वाला फॉन्ट लिया, ठीक है। तो मैंने एक ये वाला फॉन्ट लिया। अब मैंने इस फॉन्ट को मैं क्या करता हूँ, मैं सारे फॉन्ट्स को आपका कलर चेंज कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं इस फॉन्ट का कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है। इस फॉन्ट का कलर मैंने रेड किया ताकि आपको चीज़ें समझ आए, इसलिए मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ। इस फॉन्ट का कलर मैंने रेड किया, इसका कलर मैं एग्जाम्पल के लिए कर देता हूँ ब्लू एंड इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और इसका कलर मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिया। सो अभी जो हम सीख रहे हैं हमारे फोटोशॉप के बेसिक्स हैं। ध्यान देना कि सीरीज में हम ज़्यादा फोकस करेंगे बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि जब तक से आपके फोटोशॉप के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, फोटोशॉप या डिजाइनिंग के बेसिक्स क्लियर आपके नहीं होंगे, तब तक से आप कभी भी एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन पाओगे। केवल टूल सीखने से आप अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं कह सकते। ग्राफिक डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, कि आप कितने क्रिएटिव हो। आपकी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग के जो हमारे बेसिक्स होते हैं, टाइपोग्राफी, कलर कॉम्बिनेशन,
अलाइनमेंट, इन सब का यूज़ करके आप किस तरह से एक अच्छे डिज़ाइन को क्रिएट करते हो, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा मेन फोकस होगा वो हमारा होगा बेसिक्स के ऊपर। इस पूरी सीरीज़ में हम लाइव आपको डिज़ाइन करके भी मैं आपको दिखाते जाऊँगा। हम प्रोजेक्ट भी साथ साथ करते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करेंगे, ब्राउशर डिज़ाइन करेंगे, हम पैम्पलेट डिज़ाइन करेंगे, मॉकअप डिज़ाइन करेंगे, लोगो भी डिज़ाइन करेंगे। हम सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में डिज़ाइन करेंगे, जिससे कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, अभी नहीं, जो हमारी आने वाली सीरीज़ है सभी सीरीज़ में हम आपको करके दिखाएंगे। अभी इस क्लास में हम क्या सीख रहे हैं, सिंपली ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक सीख रहे हैं। सो आई होप आपको टाइपोग्राफी के बारे में पता चल गया होगा। अभी मैंने आपको 4 फॉन्ट्स के बारे में बताए। पहला हमारा कौन सा फॉन्ट है, ये जो हमारा ब्लू कलर में फॉन्ट है, इसे हम कहते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट। सैंस सेरिफ फॉन्ट की आइडेंटिटी क्या है, इस फॉन्ट की हमारी आइडेंटिटी होती है कि यहाँ पे आपको किसी भी टाइप के, देख सकते हैं हमारे किसी भी टाइप के जो एजिस है हमारे शार्प नहीं होते, ठीक है। देन सेकंड फॉन्ट है हमारा, जो हमारी ये ब्लैक कलर में है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारे ये ब्लैक कलर में हमारा फॉन्ट है, इस फॉन्ट को हम क्या कहते हैं, हमारा सेरिफ फॉन्ट है। सेरिफ फॉन्ट की आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप इसके एजिस देख सकते हो, जो इसके एजिस होते हैं वो हमारे शार्प होते हैं, ठीक है। देन थर्ड है हमारा ये वाला फॉन्ट, इस फॉन्ट को हम कहते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट। स्क्रिप्ट फॉन्ट की हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, ये फॉन्ट आपको हाथ से लिखे हुए फॉन्ट लिखते हैं। देख सकते हो जो हमारा फॉन्ट है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमने हाथ से लिखा है। तो जब भी आपको कोई ऐसा फॉन्ट दिखे, आपको पहचान जाना है कि हमारा स्क्रिप्ट फॉन्ट है। देन फोर्थ फॉन्ट है हमारा डिस्प्ले फॉन्ट। और डिस्प्ले फॉन्ट हमारे वो फॉन्ट होते हैं जो कि आपके फैशनेबल फॉन्ट्स होते हैं। मतलब इन फॉन्ट्स को अगर आप कोई फैशन के बारे में डिज़ाइन कर रहे हो, या फिर आपको कोई फैशनेबल फॉन्ट चाहिए, एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव फॉन्ट चाहिए, तो आप डिस्प्ले फॉन्ट की तरफ जा सकते हो। आप देख सकते हो इन सारे फॉन्ट्स में से हमारे पास जो सबसे अट्रैक्टिव फॉन्ट है हमारा ये वाला फॉन्ट है। आप इसका एच देख सकते हो, इसका एच हमारा किस तरह से डिज़ाइन किया गया। इसमें हमारे पास केवल यही फॉन्ट है, हमारे पास इसके और भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। सारे वेरिएशंस हम आगे चल के देखेंगे कि कब आपको कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि टाइपोग्राफी में हमारे पास 4 फॉन्ट्स होते हैं, और सैंस सेरिफ, सेरिफ एंड ये है हमारा स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले, ठीक है। तो आई होप आपको फॉन्ट्स के बारे में पता चल गया होगा। तब हमारे पास फॉन्ट्स में भी अलग अलग वैरायटी होती है। एग्जाम्पल के लिए, और ये मेरा कौन सा फॉन्ट है, ये मेरा फॉन्ट है सैंस सेरिफ फॉन्ट। इस फॉन्ट को मैं कब यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ नॉर्मल चीज़ें टाइप कर रहा हूँ, अगर मैं बॉडी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, हेडर टाइप कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी नॉर्मल टाइप कर रहा हूँ, तो मैं इस फॉन्ट को यूज़ कर सकता हूँ। ये वाला फॉन्ट मैं कब यूज़ करूँगा, सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट मैं तब यूज़ करूँगा जब मैं कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ। किस तरह का डिज़ाइन, जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप कोई जिम का डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है। तो जिम के डिज़ाइन में आप चाहते हो कि वहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है, आपका मेन टेक्स्ट हाईलाइट हो। आप देख सकते हो अगर मैं इन चारों फॉन्ट को मैं एक साथ रखता हूँ, एग्जाम्पल मैं इस फॉन्ट को सबसे ऊपर रखता हूँ, ठीक है, इस फॉन्ट को नीचे रखता हूँ, और मैं सबका कलर सेम कर देता हूँ। एक बार के लिए मैं सबका कलर सेम करता हूँ, ठीक है। तो मैं सबका कलर यहाँ पे ब्लैक फिर से कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबका कलर यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, और इस वाले का भी मैं कलर ब्लैक करता हूँ। तो मैं इन सबके कलर इसलिए ब्लैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा फॉन्ट आपको ज़्यादा विजिबल होगा, ठीक है। तो इस फॉन्ट को भी मैंने यहाँ से ब्लैक किया एंड मैं ऐसे ओके करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 4 फॉन्ट है, हेलो, हेलो, हेलो और ये हेलो, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 फॉन्ट लिए, चारों हमारे पास अलग अलग फॉन्ट है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि कौन सा फॉन्ट आपका जो फोकस अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कौन से फॉन्ट को जब आप देख रहे हो सबसे पहले आपकी नज़र उस फॉन्ट पे जा रही है। सीधी सी बात है, आपका जो नज़र है सबसे पहले आपकी इस फॉन्ट पे जा रही होगी। इस फॉन्ट पे आपका क्यों जा रही है, क्योंकि ये फॉन्ट आप देख सकते हो इसका जो हमारा वेट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देखोगे जो इसके हमारे बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये फॉन्ट हमारा बोल्ड फॉन्ट है। बोल्ड फॉन्ट क्या, कौन से फॉन्ट होते हैं, वो फॉन्ट हमारे बोल्ड फॉन्ट होते हैं जिनका जो हमारा वेट है, जिनका साइज़ हमारा बड़ा होता है, ठीक है। अगर मेरे को इसे हेडर में यूज़ करना है, एज ए मेरे को मेन टेक्स्ट यूज़ करना है, तो मैं इस फॉन्ट को यूज़ कर सकता हूँ। कौन से फॉन्ट को, ये हमारे फर्स्ट वाले फॉन्ट को। इस फॉन्ट को हम क्या कहते हैं, सेरिफ फॉन्ट, ठीक है। आई होप आपको आइडिया मिल चुका होगा कि आखिर टाइपोग्राफी हम किस तरह से यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ें जैसे जैसे हम डिज़ाइन बनाएंगे आपकी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ से हट जाता हूँ एंड मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। टाइपोग्राफी के बारे में अब आपको पता चल चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास आता है कलर का। तो कलर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने कलर्स के ऊपर। हमारे पास कितने तरह के कलर्स होते हैं, मैं आपको अगर बताऊं तो हमारे पास कलर्स होते हैं 2 तरह के। पहले कलर होते हैं हमारे पास, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, RGB कलर। RGB कलर हमारे कौन से कलर्स होते हैं,
और हमारे पास दूसरे कलर होते हैं CMYK के कलर। और CMYK के कलर हमारे कौन से कलर होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले कलर है हमारे पास RGB। जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा होगा RGB, जिसमें रेड हमारा R से डिनोट होता है, ग्रीन हमारा G से डिनोट होता है, एंड ब्लू हमारा B से डिनोट होता है। यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड ब्लू, हमारे पास यहाँ पे 3 कलर होते हैं जिनको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन्हें हम कहते हैं RGB कलर। ठीक है, तो ये जो RGB कलर से यहाँ पे आप इसका देख सकते हो कि अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करोगे, ये आपका जो कलर व्हील है आपके यहाँ पे किस तरह से डिफाइन है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपको 3 कलर्स दिए हैं। पहला है आपका रेड जिसमें आपका R लिखा है, ब्लू जिसमें आपका B लिखा है, ग्रीन जिसमें आपका G लिखा है। तो आखिर आप यहाँ पे चीज़ें काम कैसे कर रही है, देखो यहाँ पे अगर मैं रेड और ग्रीन को अगर मैं क्या करूँगा, कंबाइन करूँगा, अगर यहाँ पे मैंने रेड को और ग्रीन को मैंने यहाँ पे मिक्स किया तो हमारे पास कौन से कलर बनेंगे, देखोगे यहाँ पे हमारे पास कौन सा कलर बनेगा। ये हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो हमारा होगा येलो कलर का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्लू और ग्रीन को कंबाइन करूंगा तो हमारा आउटपुट किस कलर का आएगा, देख सकते हो हमारा इस कलर का आउटपुट आएगा। ये हमारा थोड़ा सियान कलर है। ठीक है, अगर मैं रेड और ब्लू को यहाँ पे कंबाइन करूंगा हमारा आउटपुट कैसा आएगा, हमारा आउटपुट आएगा ये पिंक कलर का। सो आई होप आपको पता चल रहा होगा किस तरह से आपके जो कलर से काम करते हैं। सिंपली आपके कुछ नहीं है, ये आपके वो है कि आपको कब कौन से कलर में आपको कौन सा कलर ऐड करना है तो आपका कौन सा कलर निकल के आएगा। ये बहुत ही मेन है, आगे चलकर हम इसके बारे में भी बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है हमारे पास 2 तरह के कलर्स होते हैं, RGB कलर एंड CMYK कलर। RGB कलर्स में आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे आपका किस तरह से डिफाइन कर रहा है कि अगर आप रेड और ग्रीन को मिक्स करोगे आपका येलो आएगा, रेड और ब्लू को मिक्स करोगे आपका पिंक आएगा, ब्लू और ग्रीन को मिक्स करोगे आपका सियान कलर आएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास इसमें और भी वेरिएशंस होती हैं, सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है, दूसरे कलर आते हैं हमारे पास CMYK। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CMYK। अभी CMYK जो हमारे किस चीज़ को डिनोट करते हैं, देखो यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। C जो हमारे डिनोट करते हैं वो करता है हमारे सियान कलर को, M मैजेंटा, Y से येलो एंड K से ध्यान देना, K से हमारा कौन सा कलर डिनोट होता है, K से हमारा डिनोट होता है ब्लैक कलर। ठीक है, तो सियान कलर आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ इस टाइप का कलर होता है, मैजेंटा हमारा इस टाइप का होता है, येलो हमारा इस टाइप का होता है एंड ब्लैक तो आपको पता ही है। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि अगर आप सियान और मैजेंटा को अगर आप मिक्स करते हो आपके पास ये कलर बनेगा, अगर आप येलो और मैजेंटा को मिक्स करोगे तो आपके पास रेड बनेगा, अगर आप येलो और सियान को मिक्स करोगे तो आपके पास ग्रीन बनेगा। सो आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा। सेम ये RGB की तरह ही है, जैसे आपको RGB मैंने आपको बताया था, इन 2 कलर को मिक्स करने के बाद आपके पास ये आउटपुट आता है, सेम यहाँ पे भी वैसा ही है, इन 2 कलर्स को मिक्स करने के बाद आपके पास बीच वाला आउटपुट आता है। ठीक है, तो आपको कलर्स के बारे में आई होप क्लियर हो गया होगा। 2 तरह के हमारे पास कलर्स होते हैं, RGB कलर और CMYK कलर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और टाइप्स होते हैं कलर के। हमारे पास अगर हम कलर को टेम्परेचर के हिसाब से डिफाइन करें, टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम कलर को डिफाइन करें हमारे पास 2 तरह के कलर्स निकल के आते हैं। पहला कलर वार्म कलर, दूसरा कलर कूल कलर। वार्म कलर में आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है फुल है और कूल कलर में जो आपका टेम्परेचर है लो है। अगर आपको कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसमें आपको कोई ठंडी चीज़ दिखानी है, ठंडी चीज़ अगर आपको दिखानी है तो आप इन कलर्स का यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपका येलो, ग्रीन, ब्लू और ये पर्पल, मैजेंटा, इन सारे कलर्स का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें कि आपको वार्म कलर्स दिखाना है, आपको गर्मी दिखानी है, तो आप इन कलर्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप कभी ऐसा मत करना कि आप वार्म कलर्स में आप इन कलर्स को यूज़ कर लो और कूल कलर्स में आप इन कलर को यूज़ कर लो, तो उससे आपकी डिज़ाइनिंग पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं आपको डिज़ाइनिंग के जो बेसिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको कब कौन सा कलर यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप कोई वार्म डिज़ाइन बना रहे हो, आप अपने डिज़ाइन में दिखाना चाहते हो, मानो आप एक डिज़ाइन बना रहे हो समर पैकेज के ऊपर, कोई कंपनी है जो कि समर के लिए पैकेज ऑफर कर रही है, तो उसमें आप कौन सा कलर यूज़ करोगे। समर क्या होता है, समर किस चीज़ से डिफाइन होता है, समर हमारा वार्म से डिफाइन होता है, किस चीज़ से, गर्मी से, तो उसमें आपको इन कलर्स का यूज़ करना है। अगर आप उसमें ब्लू कलर या फिर इन कलर्स का यूज़ करोगे तो मे बी वो ज़्यादा अच्छा ना लगे एज़ कम्पेयर टू इन कलर्स का यूज़ करने के बाद। ठीक है, सो आई होप आपको वार्म कलर्स और कूल कलर्स के बारे में भी पता चल गया होगा। तो अब हमारे पास लास्ट डिज़ाइनिंग में आता है, सॉरी कलर में आता है ये 4 ऑप्शन। ये हमारे पास होता है ह्यू, शेड, टिंट
एंड टोन। अभी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले हमारे पास होता है ह्यू, देन होता है हमारे पास शेड, होता है हमारे पास टिंट, और ये होता है हमारे पास टोन। ये आपको थोड़े से अभी कंफ्यूजिंग लगेंगे, बट अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ तो आपको शायद क्लियर हो जाए। ह्यू क्या होता है? ह्यू हमारे प्योर कलर्स होते हैं। शेड, अगर आप किसी कलर में ब्लैक ऐड कर दो वो आपका शेड हो जाता है। अगर आप किसी कलर में वाइट ऐड कर दो वो आपका टिंट बन जाता है। एंड अगर आप किसी कलर में टोन ऐड कर दो, ग्रे ऐड कर दो, तो वो आपका टोन बन जाएगा। आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? प्योर कलर्स, जिस कलर में आपका कुछ भी ऐड ना हो वो आपका ह्यू होता है। अगर आप किसी कलर में ब्लैक ऐड कर दोगे वो आपका शेड बन जाएगा। अगर आप किसी कलर में व्हाइट को ऐड कर दोगे वो आपका टिंट बन जाएगा। एंड किसी कलर में अगर आप ग्रे को ऐड कर दोगे वो आपका टोन बन जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ करके दिखाता हूँ। सारी चीजें हम एग्जांपल के साथ करते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है? तो मैं करता क्या, यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ। तो देखोगे यहाँ पे मैंने एक शेप लिया, ठीक है? अब इस शेप में मैं यहाँ पे एक कलर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक कलर लिया इसमें रेड, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक रेड कलर लिया इसमें। अब मैं इस रेड कलर को इसमें फिल कर देता हूँ, ठीक है? वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैं फिल में आता हूँ और मैंने इसमें रेड कलर फिल कर दिया। एक सेकंड। तो देखोगे यहाँ पे मैंने एक सिंपली एक शेप लिया। इस शेप का मैं साइज छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ समझाते जाऊँ। यहाँ पे मेरे को और भी शेप्स ऐड करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक शेप लिया और इस शेप का मैंने क्या किया, अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना कि आखिर मैंने शेप कहाँ से लिया। मैं आपको बता देता हूँ कि शेप मैंने यहाँ से लिया है। आपके पास यहाँ पे एक टूल है, रेक्टेंगल टूल, मैंने सिंपली इसका यूज़ करके एक शेप लिया। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ तो आपको बेसिक के ऊपर ध्यान है। शेप्स वेप्स जो हमारे पास जितने भी टूल्स है सारे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कलर ऐड किया। ये हमारा कौन सा कलर है? हमारा रेड कलर है और ये हमारा प्योर कलर है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे ऊपर है। ये हमारा कौन सा कलर है? रेड कलर है। सो ये हमारा बिल्कुल ही प्योर कलर है। सो इसे हम क्या कहते हैं? ह्यू। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे आता हूँ वापस हमारे स्क्रीनशॉट पे, हमारे आर्टिकल पे, तो यहाँ पे इसने क्या बताया था? ह्यू कौन से कलर, अगर आप जो आपके प्योर कलर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ह्यू कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारे यहीं पे काम कर रहा है। देखो ये हमारा क्या कौन सा कलर है? प्योर कलर है। इसे हम क्या कहेंगे? ह्यू कहेंगे। अगर इसमें मैं कुछ क्या ऐड कर दूं, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास लिखा है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? शेड बन जाएगा। अब मैं इसमें ब्लैक ऐड करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अगर मेरे को इसमें ब्लैक की तरफ जाना है तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा पूरा क्या है, इस तरफ हमारा पूरा क्या है, मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पूरे प्योर कलर है। अगर मेरे को इसमें ब्लैक ऐड करना है तो मेरे को थोड़ा नीचे की तरफ आना है। देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊंगा, मैं इस साइड आऊंगा, तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है? हमारा शेड ऐड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? मैंने ओके पे क्लिक किया और मैं इसे यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो फिल करने के लिए आपको करना क्या है, आपको आपके कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करना है। सो जो आपका कलर है वो आपका फिल हो जाएगा। सो अभी हमारे किस टाइप का कलर बन चुका है? हमारा शेड बन चुका है। देखोगे यहाँ पे इसने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आप किसी भी कलर में ब्लैक को ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? शेड बन जाएगा, ठीक है? सो अगर मैं इसमें पूरा ब्लैक ऐड कर दूँ, अभी तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ऐड किया था, अगर मैं इसमें पूरा ब्लैक ऐड करूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसमें पूरा ब्लैक ऐड कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और मैं इस कलर को फिल करता हूँ। देखो हमारा क्या हो चुका है? पूरा ब्लैक हो चुका है। सो इसलिए आपको पूरा ब्लैक ऐड नहीं करना, आपको ब्लैक की तरफ थोड़ा थोड़ा सा जाना है। आई होप आपको मेरा मतलब समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको पूरा ब्लैक ऐड नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास ये ब्लैक है तो आपको इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा आना है, तो आपका जो शेड है आपका ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जो हमारा कलर था रेड से किस टाइप का हो चुका है? ये टाइप का हो चुका है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारा ब्राउन कलर नहीं है, ये हमारा शेड है, इसे हम शेड कहते हैं, ठीक है? देन हमारे पास नेक्स्ट क्या था कि अगर हम इसमें व्हाइट ऐड करें तो हमारा क्या बन जाएगा? टिंट बन जाएगा। अब मैं काम करता हूँ इसमें व्हाइट भी ऐड करता हूँ। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं इसमें धीरे धीरे व्हाइट ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे आकर धीरे धीरे इसमें व्हाइट ऐड करता हूँ, ठीक है? सो प्योर व्हाइट ऐड नहीं करना है, बिकॉज इसमें धीरे धीरे व्हाइट ऐड करना है। सो मैंने इसमें व्हाइट ऐड किया। अब आप देखोगे हमारा क्या बन चुका है? टिंट बन चुका है। मतलब अभी हमारा ना तो रेड है ना ही हमारा ब्लैक है, ये हमारा क्या है? टिंट है। तो किस तरह से आपको ये बता रहा है कि एक प्योर कलर से, आपके पास एक प्योर कलर है, हमारे पास कौन सा प्योर कलर था? हमारे पास एक रेड कलर था। किस तरह से एक प्योर कलर से आप ढेर सारे वेरिएशंस निकाल सकते हैं। अगर आप रेड कलर में थोड़ा सा ब्लैक ऐड करो तो वो आपका ब्राउन बन जाएगा। अगर आप रेड कलर में थोड़ा सा व्हाइट ऐड करो तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। देन इसमें बोल रहा है ग्रे ऐड करने का, तो हम ग्रे ऐड करके भी देखते हैं। सो यहाँ पे मैं एक ग्रे भी ऐड कर लेता हूँ।
सो यहाँ पे मैंने ग्रे ऐड किया। सो थोड़ा सा पीछे आता हूँ, यहाँ पे मैंने ग्रे ऐड किया। अब आप देखोगे जो हमारा रिजल्ट है कुछ इस टाइप का आया। तो ये हमें वो बता रहा है कि किस तरह से आप एक कलर में कुछ ना कुछ ऐड करके आप कैसे उस कलर के साथ खेल सकते हो, उसके डिफरेंट वेरिएशंस निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो ये था हमारा कलर के बारे में। सो कलर में भी ज़्यादा कुछ खास था नहीं हमारा। सो अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपको इसमें कन्फ्यूज़न है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। जैसे जैसे हम डिज़ाइंस बनाएंगे, जैसे जैसे हम लाइव चीज़ों को करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। और आपको मेन क्या करना है, आपको जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सभी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि केवल देखने से आपको समझ नहीं आएगा। जितनी आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे उतना आप क्रिएटिव होगे और उतने अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो कलर के बारे में भी आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसे भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसे भी यहाँ से डिलीट किया। अब मैं आपको जो एक मेन टर्म समझाने वाला हूँ, वो मैं समझाने वाला हूँ आपको कॉन्ट्रास्ट के बारे में। ध्यान देना, ग्राफिक डिजाइनिंग में जो सबसे बढ़िया डिजाइनर्स हैं, वो बढ़िया डिजाइनर्स क्यों है। अगर मैं आपको बताऊँ, हमारे पास दो डिजाइनर्स होते हैं। एक वो डिजाइनर्स होते हैं गुड डिजाइनर्स, एक डिजाइनर्स होते हैं बैड डिजाइनर्स। गुड डिजाइनर्स वो होते हैं जो कि सारी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं। कौन सी चीज़ों का, हमारी टाइपोग्राफी का, कलर कॉम्बिनेशन का, अलाइनमेंट का। अगर आपको अलाइनमेंट नहीं पता तो मैं आपको अलाइनमेंट भी बताऊंगा, आखिर हमारी अलाइनमेंट होती क्या है। मैं आपको वो भी चीज़ अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। अलाइनमेंट का, और हमारी किन चीज़ों का, जो हमारे जितने भी हमारे बेसिक्स है, जितने भी हमारे फंडामेंटल्स है ग्राफिक डिजाइनिंग का, उन सारी चीज़ों का। उन्हीं में से जो हमारे पास एक फंडामेंटल है ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो है हमारा कॉन्ट्रास्ट। ध्यान देना, जितना इंपॉर्टेंट हमारा टाइपोग्राफी मैंने अभी आपको बताया, जो फॉन्ट्स के बारे में बताया, कलर्स के बारे में बताया, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्ट्रास्ट भी है। अब कॉन्ट्रास्ट हमारा क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दो रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो रेक्टेंगल बनाए। फर्स्ट रेक्टेंगल ये बनाया एंड मैंने सेकंड रेक्टेंगल ये बनाया, ठीक है। इस रेक्टेंगल में मैंने कौन सा कलर किया, इस रेक्टेंगल में मैंने कलर किया है हमारा रेड, और इसमें भी मैंने यहाँ पे रेडी किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेडी कर लेता हूँ। सो मैंने दोनों रेक्टेंगल में रेडी कलर किए, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब मैं आपको समझाने वाला था कॉन्ट्रास्ट के बारे में। अब हमारा कॉन्ट्रास्ट आखिर किस तरह से काम करता है, अब आप ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेता हूँ और मैं यहाँ पे दोनों में कुछ ना कुछ टाइप करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूंगा हेलो। मैंने यहाँ पे हेलो टाइप किया और मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सो मैं इसे पहले यहाँ से बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो मैंने इसे यहाँ पे बड़ा किया और मैंने इसका फॉन्ट यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। अब मैं सेम क्या करूँगा, यहाँ पे भी एक टेक्स्ट टाइप करूँगा, इस वाले हमारे रेक्टेंगल के अंदर भी, इसके अंदर भी मैं एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, सेम क्या, हेलो। मैंने यहाँ पे भी हेलो टाइप किया। बट अब मैं करूँगा क्या, ये वाला जो हेलो है मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका जल्दी से। इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट, ठीक है। इसका कलर मैंने वाइट किया एंड मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अब आपको मैं एक चीज पूछता हूँ कि इन दोनों में से आपको कौन सा जो हमारा बॉक्स अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली आप बोलोगे हमें सेकंड वाला बॉक्स अच्छा लग रहा है। सेकंड वाला बॉक्स क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारे टेक्स्ट की विजिबिलिटी है, और जो हमारी टेक्स्ट की विजिबिलिटी हमारी ज़्यादा निखर के आ रही है। देखोगे जो हमारा टेक्स्ट है हमारा ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। सो यहीं पे हमारा काम होता है कॉन्ट्रास्ट का। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि किस तरह से जो आपका मेन सब्जेक्ट है, इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, हमारे इसमें मेन सब्जेक्ट है हमारा टेक्स्ट। किस तरह से जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपके बैकग्राउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखोगे जो हमारे ये इसमें जो हमने ये हेलो लिखा है, किसमें, जो हमारे ये ब्लैक कलर से हेलो लिखा है, ये वाला कलर भी हमारा कौन सा कलर है, डार्क कलर है। और रेड, रेड भी हमारा कौन सा कलर है, डार्क कलर है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों कलर हमारे डार्क है। तो अगर आपके पास दोनों कलर, आपके पास सब्जेक्ट का कलर भी डार्क हो और आपके पास बैकग्राउंड का कलर भी डार्क हो, तो जो आपका कॉन्ट्रास्ट है आपका अच्छा नहीं लगता। बट अगर आपके पास सब्जेक्ट का कलर लाइट हो या फिर आपका पास बैकग्राउंड का कलर लाइट हो, मतलब किसी भी आपका एक चीज़ का कलर लाइट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर या तो मेरा बैकग्राउंड का कलर लाइट होता या तो मेरे सब्जेक्ट का कलर, सब्जेक्ट जो कि है मेरा कौन सा, ये हेलो, किसी भी एक चीज़ का कलर अगर आपका लाइट होगा और एक चीज़ का कलर आपका डार्क होगा तो आपका जो कॉन्ट्रास्ट है अच्छा लगेगा। ना ही आप वाइट करो, आप वाइट की जगह और भी लाइट कलर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को यहाँ पे लाइट कलर करना हो ब्लू में, सो मैं ब्लू में भी यहाँ पे आके लाइट करूँगा। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे से लाइट किया, अब मैं ओके करता हूँ। अभी भी हमारा अच्छे से विजिबल हो रहा है।
अब ये हमारा प्रॉपर वाइट नहीं, अगर आपको ध्यान से देखो ये हमारा ब्लू है। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा और यहाँ पे ब्लू करता हूँ, देखो ये हमारा ब्लू है, ठीक है। देखो अभी भी हमारे ब्लू है, बट अगर मैं इसे प्रॉपर ब्लू कर दूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे मैं प्रॉपर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आगे से प्रॉपर ब्लू किया। अब आप देखो कि हमारा उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना हमारा लाइट ब्लू में लग रहा था। तो आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। जो चीज़ें हैं आपको डार्क के साथ हमेशा आपको लाइट कलर यूज़ करना है। आपको कभी भी दो डार्क कलर को यूज़ एक साथ नहीं करना। अब देखो अभी हमारा ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट जैसे मैं इसे क्या करूँगा लाइट की तरफ लेके जाऊँगा। अब मैं देखो इसे लाइट की तरफ लेके जाता हूँ, हमारा ये अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके करता हूँ। अब आप देखो हमारी जो इसकी विजिबिलिटी है अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। हाँ, तो ये हमारा फैक्टर था कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। सो मैं जो भी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ सारी चीज़ें मैं आपको एग्जांपल्स के साथ सिखा रहा हूँ, ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती जाए, ठीक है। और इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और ना ही प्रैक्टिस करनी है, जब आप डिज़ाइन बनाओ तो इन चीज़ों को आपको अपनी डिज़ाइनिंग में इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइनर्स बहुत सारे लोग होते क्या है, वो डिज़ाइन तो बना देते हैं बट उन्हें अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपको इन्हें करना है कि आपको इसे अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। सो ये भी मैंने आपको बता दिया हमारे पास क्या ऑप्शन क्या थे, हमारे कॉन्ट्रास्ट थे। सो आपको कॉन्ट्रास्ट के बारे में भी पता चल गया। सो मैं इन्हें भी डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, इन्हें भी मैं डिलीट करता हूँ। सेकंड, मैंने इन्हें भी डिलीट किया, ठीक है। डिलीट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको इन्हें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आपके कीबोर्ड पे डिलीट का बटन प्रेस करना है। जो आपके आर्ट बोर्ड पे कुछ भी होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास लेयर से भी डिलीट होता है। तो अभी मैं आपको लेयर्स बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। लेयर्स में आपको आगे चल के बताऊंगा कि आखिर लेयर्स हमारी किस तरह से काम करती है, कैसे हम लेयर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अभी मैं इसे सेंटर में ले लेता हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कलर्स के बारे में एक और लास्ट चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से अब की बार मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरा शेप लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने सर्कल लिया, ठीक है। सर्कल लेने के बाद इसमें मैं एक कलर फिल करता हूँ। कौन सा कलर फिल करता हूँ मैं, एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें ये वाला कलर फिल कर देता हूँ, ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर मैंने इसमें फिल किया। वेट अ सेकंड, सॉरी, यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ एंड अब मैं इसमें एक ब्लू कलर फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ब्लू कलर को फिल किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। अभी हमारे पास ये जो सर्कल है, इस सर्कल में हमारे पास जो कलर है, अगर मेरे को इस कलर को यूज कर रहा हूँ बार बार अपने अलग अलग डिजाइन में, तो इस कलर को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लेके मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ। तो एक और मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और सर्कल बना लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में हमारे पास जो कलर है यही सेम कलर हमारे पास इस सर्कल में भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा। तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं कलर कोड, और जो हमारे कलर की वैल्यूज़ होती है वो। अब कलर की वैल्यूज़ हम कैसे पता करते हैं, कलर कोड्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मानो आपके पास कोई कलर है जिससे आप यूज़ करना चाहते हो, बट सेम वो कलर आपको कहीं मिल नहीं रहा, तो आपको करना क्या है, मानो एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये वाला कलर यूज़ करना है। सो इस कलर को यूज़ करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, जो भी कलर आपके सब्जेक्ट में फिल होगा वो कलर यहाँ पे आपको नीचे दिखने लग जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके पास दो बॉक्स है। ऊपर वाला जो आपका बॉक्स है उसमें आपको मेन कलर दिखता है। अभी हमारे पास मेन कलर ये है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये कलर दिख रहा है। अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस कलर्स की वैल्यू आती है। कलर्स की क्या वैल्यू आती है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कलर हमारा कौन सा है, ये हमारा सियान कलर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तीन कलर होते हैं। सबसे पहले हम कलर्स को किन किन बेस पर डिफाइन करते हैं बताता हूँ। मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, पहला क्या था, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास चार वैल्यूज है, मैं आपको चारों वैल्यूज दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले देखो, फर्स्ट हमारे पास ये है, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये है, थर्ड हमारे पास ये है, फोर्थ हमारे पास ये वैल्यू है, और एक लास्ट हमारे पास ये वैल्यू नहीं, इसे हम कोड कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कोड है, ठीक है। अब ये हमारा काम कैसे करता है, देखो यहाँ पे हमारे पास पहले कॉलम में लिखा है H
एस बी। एच क्या होता है? एच मैंने आपको बताया था ह्यू। ह्यू क्या होते हैं? हमारे प्योर कलर्स होते हैं। एच हमारा डिनोट करता है ह्यू को। सैचुरेशन हमारा डिनोट करता है कि आपके कलर की सैचुरेशन कितना होता है। अगर मैं सैचुरेशन को 0 कर दूँ तो आपका कलर ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं सैचुरेशन को 100 कर दूँ तो आपका कलर की ओरिजिनल वैल्यू आती है। ठीक है। ह्यू, एस से सैचुरेशन एंड बी से ब्राइटनेस कि आपके कलर की ब्राइटनेस कितनी होगी। यहाँ पे आप वैल्यूज के साथ खेल के आप अपने कलर्स के ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। एच एस बी हमारा क्या हो गया? ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। देन हमारे पास दूसरा क्या है? आर जी बी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तीसरा है हमारा एल ए बी। सिंपली आपको कभी इसका यूज़ नहीं करना, तो इसलिए मैं आपको ये बता भी नहीं रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। चौथा है हमारे पास सी एम वाई के, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। के से हमारा क्या होता है? ब्लैक होता है। ठीक है। एंड लास्ट में हमारे पास इसे हम कहते हैं हेक्साकोड। यहाँ पे आपको आपके कलर का कोड मिलता है, इसे आप यूज़ कर सकते हो कॉपी करके। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पहली वैल्यू देखूँ, पहली वैल्यू हमारी क्या थी? एच। एच क्या था हमारा? ह्यू। ह्यू था हमारा 202 और बाकी थे हमारे 100। ठीक है, मतलब 202 हमारा ह्यू था एंड सेचुरेशन और ब्राइटनेस हमारी 100 थी। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब अगर मैं इसमें आके जो हमारे पास ये वाला बॉक्स है, अगर मेरे को इसमें कलर फिल करना है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड, इसे मैंने डिलीट किया। मैं फिर से बना लेता हूँ एक सर्कल। एक काम करता हूँ, मैं सर्कल की जगह एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि चीज़ों को हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब इस रेक्टेंगल में मैं कलर कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ब्लैक कलर कर देता हूँ। ठीक है। इसमें मैंने ब्लैक कलर किया। अब अगर मेरे को वो वाला कलर करना है, कौन सा कलर करना है? जो कलर मैंने आपको भी बताया था, मेरे को वही वाला कलर करना है, सेम कलर ये वाला। तो इस कलर की हमने क्या देखी थी? वैल्यू देखी थी। अगर आपको याद हो तो हमने इस कलर की वैल्यू देख रखी थी। इस कलर की वैल्यू क्या थी हमारी? मैं इस पे आता हूँ और इस कलर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। हमारी क्या वैल्यू थी? इस कलर की हमारी वैल्यू थी एच। जो आपका एच है, एच कितना होना चाहिए आपका? 202 होना चाहिए। ठीक है। सैचुरेशन आपका कितना होना चाहिए? 100। और ब्राइटनेस कितना होना चाहिए आपका? 100। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एच को भी मैंने 202 कर दिया, सैचुरेशन को भी मैंने 100 कर दिया और ब्राइटनेस को भी मैंने 100 कर दिया। यहाँ ये मैंने वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग करी? इस डिजाइन के अकॉर्डिंग। अगर आपको याद हो तो मैंने इसकी वैल्यूज देखी थी, इसकी वैल्यूज क्या थी? सेम यही थी। तो अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा और अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस करते, देखो यहाँ पे हमारा कलर क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। सेम मेरा कलर है जो ऐसा बन चुका है। आपको पता चल रहा हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब ना ही हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ये, आप या तो इसकी वैल्यू चेंज कर लो HSB की, या तो आप RGB की वैल्यू चेंज करो। अगर यहाँ पे देखो R में 0 है, ग्रीन में 161 है, ब्लू में 255 है। अगर मैं इस वैल्यू को भी पुट करूंगा तब भी मेरे पास सेम कलर आएगा। अगर मैं CMYK में, CMYK हमारे परसेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं सियान 68% कर दूँ, मेजेंटा 28% कर दूँ और येलो और ब्लैक को 00% कर दूँ, तब भी जो हमारा कलर है हमारा यही कलर बन के आएगा। ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो तरीका है वो है हमारा हेक्सा कोड का। देखो अगर मैं इस हेक्सा कोड को, आपको ये हेक्सा कोड दिख रहा होगा यहाँ पे लास्ट में जो आपका ये हेक्सा कोड है, अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से हेक्सा कोड की बात कर रहा हूँ। इसे हम हेक्सा कोड कहते हैं। अगर मैं इसे कॉपी कर दूँ, मैं Ctrl+A देन Ctrl+C से मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब अगर मैं इसे कहीं भी पेश करूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया यहाँ पे सबसे पहले। अगर मेरे को इसमें वही ये वाला सेम कलर चाहिए तो मैंने क्या किया था, इसका मैंने कलर कोड कॉपी किया था। अब कलर कोड मेरे को कहाँ पे पेस्ट करना है? सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा इसका कलर कोड है। किसका कलर कोड है? हमारे इस वाले कलर का कलर कोड है। देखो यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, आपका ये वाला कलर है। यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स है, पहला है आपका न्यू कलर और नीचे आपका करंट कलर। करंट कलर में आपका वो कलर होता है जो कलर अभी आपका अप्लाई हो। ठीक है, जो अभी आपका करंट में कलर चल रहा हो। बट जैसे मैं यहाँ पे अपना कलर डालता हूँ, मैंने अपने यहाँ पे अपना हेक्सा कोड डाला, देखोगे हमारे पास जो न्यू कलर है हमारे पास सेम ये वाला कलर आ चुका है, एज इट इज़ आ चुका है। ठीक है, तो वह आपको समझ आया होगा कि आखिर किस तरह से हमारे कलर्स काम करते हैं। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो देखो ओके पे क्लिक किया मैंने। अब ओके पे क्लिक करने के बाद ध्यान देना आपका डायरेक्ट कलर इसमें फिल नहीं हो जाएगा। जो आपका कलर है आपका कहाँ पे आएगा? आपका कलर यहाँ पे आएगा। देखो आपके पास ये बॉक्स है, आपके इस बॉक्स में कलर आएगा। सो इस बॉक्स से इसमें कलर फिल करने के लिए आपको करना क्या है? सिंपली आपको आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट, आपके कीबोर्ड पे एक बटन होता है ऑल्ट का, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस को प्रेस करना है।
जैसे ही आप ऑल्ट के साथ बैक स्पेस को प्रेस करोगे, देखोगे जो हमारे कलर है हमारे यहाँ पे फिल होके इसमें आ चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया होगा, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इससे हम टोटल, अब आपको अगर मैं बताऊँ तो आपको कलर थ्योरी के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि आखिर हमारी कलर थ्योरी क्या होती है, किस तरह से हमारी कलर थ्योरी काम करती है। ठीक है, अब आपके पास एक लास्ट चीज़ बची है जो कि है हमारी अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ जल्दी से, इससे भी मैं डिलीट कर दूँ। अब अलाइनमेंट आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इन डिजाइन। ठीक है, आपको चीजें सिखाने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास इसने दिखा है डिजाइन में जो हमारे अलाइनमेंट्स है वो हमारे किस तरह से काम करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक कोई भी एक इमेज को ले लेता हूँ जिससे कि मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में बता सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और एक अच्छा सा मैं सो ये रहा, इससे भी आप अलाइनमेंट्स को समझ सकते हो कि आखिर ये हमारा अलाइनमेंट क्या होता है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसे यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। वेट अ सेकेंड, इससे मैंने यहाँ से कट किया, ये है हमारा अलाइनमेंट। मैं इसे, इस इमेज को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे फोटोशॉप में ओपन किया। ध्यान देना, आप फोटोशॉप में कोई भी दूसरी फाइल्स को ओपन कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली उससे कॉपी करना है और यहाँ पे फोटोशॉप में उसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया। अब यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स है। पहला है हमारे पास गुड अलाइनमेंट, तीसरा है हमारे पास पुअर अलाइनमेंट और चौथा है हमारे पास मिक्स अलाइनमेंट। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि आपको इन तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, तो सीधी सी बात है, आप बोलोगे आपको फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है। आपको सेकंड वाला और थर्ड वाला अच्छा क्यों नहीं लग रहा? आपको ये इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपकी अलाइन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये तीन बॉक्स है। ठीक है, ये जो हमारे बॉक्स है ये हमारे एक लाइन में अलाइन है। कौन से बॉक्स की मैं आपको बात करूँ, मैं सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैं इन बॉक्स की बात कर रहा हूँ। देखो ये जो हमारे पास तीन बॉक्स है, तीनों बॉक्स हमारे क्या है, एक लाइन में हमारे अलाइन है। ठीक है, देखो ये और ये हमारे पास एक लाइन में लाइन है। बट ये जो हमारे तीन बॉक्स है हमारे एक लाइन में लाइन नहीं है। ये दो तो हमारे एक लाइन में लाइन है बट बीच वाला हमारा ऊपर है। और मैं तीसरे बॉक्स में आता हूँ, यहाँ पे तीसरे डिजाइन में, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला कुछ ज़्यादा ही ऊपर है और ये बाकी दोनों भी हमारे पास प्रॉपर अलाइन नहीं है। तो चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अलाइन होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे आपको नीचे लिखा भी है, देख सकते हो, यहाँ पे गुड अलाइनमेंट लिखा है, पुअर अलाइनमेंट लिखा है एंड यहाँ पे आपका मिक्स अलाइनमेंट लिखा है। ये आपका गुड अलाइनमेंट का एग्जाम्पल है, ये आपका पुअर अलाइनमेंट का एग्जाम्पल है और ये आपका मिक्स अलाइनमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। देख सकते हो इस वाले सिंपली अलाइनमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं। बस आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप जो भी कभी भी कोई डिज़ाइन बनाओ, आपको इस तरह से डिज़ाइन नहीं करना। मानो आपने सारे एलिमेंट्स को पहले एक लाइन में रखा फिर उनमें से एक चीज़ को ऊपर नीचे कर दिया, तो ये आपके डिज़ाइन को क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेकार कर सकता है। ठीक है, तो कभी भी आपको इस तरह की चीज़ नहीं करनी। आपको हमेशा क्या करना है, डिज़ाइन को आपको प्रॉपर वे में करना है। प्रॉपर वे मतलब आपको अलाइनमेंट्स का ध्यान रखते हुए करना है। देखो अगर आप अलाइनमेंट का ध्यान रखते हुए करोगे तो जो आपकी डिज़ाइनिंग है कितनी यहाँ पे अच्छी लग रही है। ये बहुत ही सिंपल हमारा लेआउट है बट कितना अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का ध्यान रखा है। तो अभी तो मैंने सिंपली आपको अलाइनमेंट का एग्जांपल बताया, बाकी अलाइनमेंट का यूज़ हम आखिर करेंगे कैसे, रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे करेंगे, जब हम डिज़ाइंस बनाएंगे तो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें और भी अच्छे से समझ आएगी। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई, मैंने आपको क्या क्या बताया, टाइपोग्राफी के बारे में बताया, कलर्स कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताया, कलर्स थ्योरी के बारे में बताया, कितने हमारे पास कलर्स होते हैं, कितने हमारे पास टाइपोग्राफी होते हैं, अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जितनी भी बताई, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। हमारे क्या होते हैं, हमारे फोटोशॉप के बेसिक्स होते हैं। फोटोशॉप के नहीं कहूँगा मैं, ये हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक्स होते हैं। नो मैटर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, कोरल ड्रो यूज़ कर रहे हो, इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हो, हमारे पास डिजाइनिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। फोटोशॉप ही नहीं होता, इलस्ट्रेटर भी होता है, कोरल ड्रो भी होता है, बट हम फोटोशॉप ही क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादा, वो भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। फोटोशॉप हम किन डिज़ाइंस के लिए यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर हम किन डिज़ाइंस के लिए यूज़ करते हैं,
सारी चीज़ें आपको आगे आने वाली क्लासेस में पता चलेगी, ठीक है। सो आज की क्लास में हमें इतना ही सीखना था, हमें बेसिक्स सीखने थे, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक्स पता चल गए होंगे। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से, इसे मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। और मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टाइपोग्राफी को लेकर। सो वो लास्ट चीज़ ये है कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है बेसिक्स में, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको कलर्स कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें मैं आपको करनी है, अभी तक मैंने आपको वो बताया। बट एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ आपको नहीं करनी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट को टाइप करता हूँ, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया हेलो, ठीक है। इसे मैं कंट्रोल ए करता हूँ और मैं इस टेक्स्ट को बड़ा करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप किया हेलो, ठीक है। अब किसी भी टेक्स्ट को आपको बड़ा या छोटा करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। बेटा सेकंड, यहाँ पे हमारे पास थोड़े ज़्यादा टेक्स्ट टाइप हो गए, तो मैं इसमें केवल हेलो टाइप करता हूँ, ठीक है। हेलो टाइप किया। हेलो टाइप करने के बाद अगर मेरे को इसे बोल्ड या इटैलिक करना है तो मैं इसे बोल्ड या इटैलिक भी कर सकता हूँ। अभी हमारा रेगुलर है, मेरे को सिंपली इसे बोल्ड करना है। सो मैं इसे कंट्रोल से पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ऐसे बोल्ड कर दूंगा। देखो मैंने इसे यहाँ से बोल्ड किया। अभी हमारा थोड़ा बड़ा लग रहा है और अच्छा लग रहा है। ध्यान देना कि आपके पास बोल्ड इटैलिक क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कि आखिर फॉन्ट्स आपके कैसे काम करते हैं। सो अभी मैंने आपको क्या बता रहा था कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी, क्या चीज़ नहीं करनी आपको, वो आप ध्यान से देखना। मानो आपके पास कोई फॉन्ट है, ठीक है। अगर आपको इस फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा करना हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल टी करोगे। कंट्रोल टी जब आप करोगे, प्रेस करोगे, आपके पास यहाँ पे इस टाइप के डॉट्स आएंगे। इन डॉट्स के यूज करके आप कर सकते हो, आप अपने फॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हो। एग्जाम्पल के देखो, यहाँ पे मैं इसे बड़ा करता हूँ या छोटा करता हूँ, ठीक है। आप ये कर सकते हो। बट आपको जब भी किसी भी फॉन्ट को बड़ा या छोटा करना है, आपको उसे क्या करना है, प्रोपोर्शनल वे में बड़ा या छोटा करना है। मतलब आपको शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करना है या छोटा करना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो आपकी सारी चीज़ें एक साथ प्रोपोर्शनल वे में बड़ी छोटी होगी। बट कितने सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फॉन्ट को यहाँ से बड़ा करते हैं या फिर यहाँ से छोटा करते हैं। सो अभी के लिए तो मेरे पास वो वाली सेटिंग एनेबल है जिससे कि मेरे फॉन्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं ये एग्जांपल आपको मैं समझाना चाहता हूँ। अगर मैं फॉन्ट की जगह मैं ये आपको एक इमेज पे समझाऊँ तो शायद वो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं एक इमेज पे आपको समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक कैट की इमेज लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कैट लिया, इमेज पे आया और मैं यहाँ पे कैट की इमेज को ओपन करता हूँ। सो मेरे पास एक कैट की इमेज है। यहाँ पे मैं इसे कॉपी इमेज करूँगा और इसे क्या करूँगा, सिंपली फोटोशॉप में आके पेस्ट करूँगा। इसे मैं यहाँ पे फोटोशॉप में लेके आया और कंट्रोल टी से भी देखोगे हमारी जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी से छोटा करूँगा। देखो हमारा इमेज कितना ज़्यादा बड़ा है, इसे मेरे को क्या करना है, सिंपली छोटा करना है। सो मैं इसे यहाँ पे आता हूँ और मैं इसे छोटा करता हूँ। सो हमारा इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। सो आपको इमेज को छोटा करने के लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। देखो अब मैंने इसे कंट्रोल टी प्रेस किया, इमेज हमारी छोटी हो चुकी है। सो मैं आपको क्या बता रहा था, जो चीज़ मैं आपको फॉन्ट के ऊपर बता रहा था वो चीज़ मैं आपको इमेज के ऊपर ही बता देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो कितने लोग क्या करते हैं, मानो अभी ये इमेज हमारी छोटी है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस इमेज को छोटा कर दूँ, इतना छोटा कर देता हूँ, तो अभी इमेज हमारी छोटी है। अगर मेरे को इस इमेज को बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे मैं यहाँ से बड़ा करूँगा। देखो यहाँ से बड़ा करूँगा, मेरे को क्या करना है, इसका कोई भी एक एज पकड़ के उसे मेरे को इंक्रीज करना है। किसके साथ, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ जैसे मैं इंक्रीज करूँगा, देखो जो हमारी चीज़ें हैं सारी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। देखो हमारे बड़ा हो रहा है। बट लोग करते क्या है, इसे अगर उन्हें बड़ा करना तो वो क्या करते हैं, या तो इसे बड़ा कर देते हैं या फिर एक सेकंड आपको दिखाऊं, इसे करते हैं। देखो शिफ्ट के साथ करते हैं वो। देखो ये आपकी क्या होता है, प्रोपोर्शनल वे में आपका बड़ा नहीं होता। देखो कितना घटिया लग रहा है। किसी इमेज के साथ अगर आप जो सबसे घटिया चीज़ कर सकते हो आप यही कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो आपकी इमेज कितनी ज़्यादा पिचक चुकी है, कितनी ख़राब हो चुकी है। अगर कभी ख़राब हो जाए तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली कंट्रोल जेड से आप उसे सही कर सकते हो। बट मैं आपको यहाँ बता रहा था कि आपको क्या नहीं करना। आपको जब भी किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा करना है, कंट्रोल टी प्रेस करो और उसे नॉर्मली यहाँ से बड़ा या छोटा करो। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके उसे यहाँ से छोटा या बड़ा करोगे, देखो यहाँ से अगर आप उसे ऐसे छोटा या बड़ा करोगे तो जो आपकी इमेज है काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेगी। देखो हमारी जो इमेज है कितनी ज़्यादा बेकार लग रही है, जो हमारी कैट है इमेज के अंदर कितनी ज़्यादा बेकार लग रही है। ये जो सेम हमारा रूल है, यही रूल हमारा इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, फॉन्ट के ऊपर भी, जो मैं आपको बता रहा था। जिससे सेम रूल हमारा फॉन्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है।
अगर मैं आपको बताऊं, देखो फॉन्ट कितने लोग, देखो कितना घटिया हमारा फॉन्ट लग रही है। अगर मैं इसे शिफ्ट के साथ अगर मैं इसे ऐसे इंक्रीज करता हूँ कितना घटिया लग रहा है, बट अगर मैं इसे नॉर्मली ऐसे इंक्रीज करूंगा कितना बढ़िया लगेगा। देखो मतलब इसमें हो क्या रहा है, अगर आप इसे नॉर्मली इंक्रीज करोगे तो जो आपकी सारी चीज़ें आपकी प्रोपोर्शनल वे में बड़ी होगी। मतलब सारी चीज़ें आपकी प्रोपोर्शनल, मतलब इस ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, एजेस भी बड़े होंगे, ऊपर नीचे हर जगह से आपका बड़ा होगा। बट अगर आप शिफ्ट के साथ इसे बड़ा या छोटा करोगे तो देखो आपकी चीज़ें प्रोपोर्शनल वे में बड़ी नहीं होगी। देखो कितना घटिया लग रहा है। सो किसी फॉन्ट या इमेज के साथ जो आप सबसे घटिया चीज़ कर सकते हो, जो आप सबसे बेकार चीज़ कर सकते हो, वो आप यही कर सकते हो कि उसे शिफ्ट के साथ अनप्रोपोर्शनल वे में बड़ा या छोटा करना। सो आई होप आपको पता चल गया होगा आपको क्या नहीं करना। आपको जब भी किसी इमेज की साइज़ को बड़ा या छोटा करना है, आपको इसे नॉर्मली ऐसे बड़ा या छोटा करना है। ये मैंने आपको इसलिए बताना ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में मिस्टेक करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी मिस्टेक करी थी, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। तो आई होप आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। जितने भी बेसिक्स मैंने आपको डिज़ाइनिंग के बारे में बताए, अलाइनमेंट बताया, कलर थ्योरी बताई और टाइपोग्राफी बताई और फंडामेंटल्स बताया, कलर कॉन्ट्रास्ट बताया, कलर व्हील के बारे में बताया, कलर कोड्स के बारे में बताया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। और आपको फोटोशॉप के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि फोटोशॉप आपको आपके सिस्टम में चलाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है मोस्टली लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा, जो हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, इसे आपको आपके सिस्टम में चलाने के लिए आपके सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 8 GB होनी चाहिए। अगर उसमें कोई ग्राफिक कार्ड है चाहे नहीं तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट आपके सिस्टम की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी 8 GB होनी चाहिए। अगर 8 GB से कम आपके पास रिक्वायरमेंट है तो शायद आपका फोटोशॉप अच्छे से ना चले, लैग करेगा। बट तभी आप चला सकते हो। आपको क्या करना है, फोटोशॉप का एडवांस वर्जन यूज़ नहीं करना, आपको फोटोशॉप का पुराना वर्जन यूज़ करना है। वो थोड़े लाइट वर्जन होते हैं, उनका जो वेट होता है थोड़ा लाइट होता है, इसलिए वो आराम से चल जाते हैं। तो आपको नए वर्जन की तरफ नहीं भागना। अगर आप फोटोशॉप का 2024 का वर्जन यूज़ करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। अगर आपके पास एक अच्छा पीसी नहीं है तो मे बी वो आपके डिवाइस में लैग करे। तो जो मैं भी वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मैं फोटोशॉप का 2022 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको भी अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक अच्छा सा वर्जन यूज़ कर लेना है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो ये थी हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज़ की क्लास नंबर 1। आज की क्लास में हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक्स और फंडामेंटल्स के बारे में सीखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करनी है, आपको केवल चीज़ों को देखना नहीं है, आपको साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करते रहनी है। और बाकी मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा, तो उन लाइव प्रोजेक्ट्स को भी आपको साथ साथ हमारे साथ बनाते चलना है। अगर आपको ये क्लास जरा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो ये थी हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 1। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 2 में।